Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful and courageous reporting and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on his channel. नमस्कार दोस्तों, राजस्थान में गवर्नमेंट का संकट गहरा हो गया है। वहाँ पर स्थिति कुछ वैसी बनती नज़र आ रही है जैसी कि 4 महीने पहले मध्य प्रदेश में हुई थी। मध्य प्रदेश का परिणाम ये हुआ था कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार गिर गई थी और बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली और राज्यसभा चुनाव का जो क्राइसिस था वो भी ठीक ठाक निपट गया और सारा कुछ ठीक हो गया। और अब लगता है कि जो मध्य प्रदेश है वहाँ पर उपचुनाव होगा और उसमें बीजेपी अपनी फुल मेजोरिटी लाने में सफल रहेगी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक जो विधायक वहाँ पर अलग हो गए थे पार्टी से और अब उन्हें उपचुनाव में चुनाव लड़ाया जाएगा, तो उसके बाद सारी स्थिति शायद वहाँ पर बीजेपी के समर्थन में चली जाएगी। अब राजस्थान में कुछ वैसे ही घटनाक्रम चल रहा है और राजस्थान के घटनाक्रम में फ़र्क सिर्फ इतना है कि राजस्थान में 200 विधायकों वाली विधानसभा में कांग्रेस के 107 विधायक हैं, यानी कि मेजोरिटी मार्क 101 है, उससे 6 ज़्यादा हैं और 18 का उन्हें समर्थन है, यानी कि टोटल 125 हैं और सरकार बहुत स्ट्रांगली है चल रही है। आंकड़ा बिल्कुल उनके समर्थन में है, जबकि मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं था, वहाँ बिल्कुल नेक टू नेक मामला था। इसलिए ज्योतिरादित्य सिंधिया के बगावत करने से आसानी से वो मामला बीजेपी के समर्थन में आ गया। राजस्थान का जो ताज़ा क्राइसिस है उसे लेकर स्थिति वहाँ पर इतनी विकट हो गई है कि उसमें अगर सचिन पायलट बगावत कर देते हैं तो हो सकता है कि सचिन पायलट के समर्थन में इतने विधायक आ जाएं कि वो बीजेपी के सहयोग से सरकार बना लें। इससे संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता और ये संभावना मेरे दिमाग में इसलिए भी आई है क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुलाकात की है सचिन पायलट से और सचिन पायलट दिल्ली में हैं अपने समर्थक विधायकों को लेकर। सचिन पायलट की ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो मुलाकात है वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण नज़र आ रही है और इस मुलाकात में हो सकता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उन्हें वो फार्मूला बताया हो जो फार्मूला उन्होंने अप्लाई किया था, यानी कि आप अपने समर्थक विधायकों को लेकर अलग हो जाओ। 107 हैं कांग्रेस के विधायक और इन 107 विधायकों में से अगर 50% भी लेकर अलग हो जाते हैं सचिन पायलट, तो वो आसानी से उस दल बदल विधेयक से भी बच सकते हैं। जो दल बदल विधेयक का कानून है वो उन पर लागू नहीं होगा, वो अपनी इंडिपेंडेंट पार्टी भी बना सकते हैं और बीजेपी के समर्थन से वहाँ सरकार भी बना सकते हैं। हालांकि ये एक बहुत टफ टास्क है, लेकिन अगर सचिन पायलट इस मामले में सीरियस हैं तो इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वो ऐसा कदम भी उठा सकते हैं। उनके कदम उठाने की वजह साफ है कि राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, जिनसे उनकी पटरी मेल नहीं खाती है, उन्होंने एसओजी के थ्रू समन कराया है सचिन पायलट को कि राजस्थान की सरकार को गिराने की साजिश की गई है और उसके संबंध में आप अपना बयान दर्ज कराएं वहां पर आकर पुलिस के पास। और इसी से कांग्रेस में बवाल हो गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ट्वीट करके ये कहा कि भाई मैं सचिन पायलट को लेकर चिंतित हूँ, मेरे पुराने कुलीग हैं। इसके अलावा वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं कपिल सिब्बल, उन्होंने इस पर ऐतराज़ जताया कि भाई हमारी पार्टी में ये क्या हो रहा है, हमारी पार्टी के फ्यूचर को लेकर मैं चिंतित हूँ। अगर सारे नेता चिंतित हैं तो फिर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को भी चिंतित हो जाना चाहिए। सोनिया गांधी ने सारे मामले की अपडेट मांगी है कि मामला चल क्या रहा है और इस सारी कहानी के पीछे एक ही पुरानी कहानी जो मुझे नज़र आती है वो ये है कि जब 2018 में सचिन पायलट के नेतृत्व में कांग्रेस ने राजस्थान का चुनाव जीता था, उस समय वो प्रदेश अध्यक्ष थे, आज भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, और वो चुनाव जीता था तो उस समय चीफ मिनिस्टर बनाया जाना था सचिन पायलट को। लेकिन कांग्रेस में जो पुराने लोग हैं वो नहीं माने थे और उन्होंने अशोक गहलोत को ही प्राथमिकता दी थी कि भाई एक्सपीरियंस आदमी को बनाओ, ये तो नया आदमी है
जैसे कि राहुल जब राजीव गांधी बने थे वो बहुत एक्सपीरियंस्ड थे, वो भी नए नए थे और प्रधानमंत्री बन गए थे सीधे। तो सचिन पायलट क्यों नहीं बन सकते थे वहाँ पर चीफ मिनिस्टर। तो अब स्थिति कुछ ऐसी विकट हो गई है कि सब कुछ हालात कांग्रेस के विपरीत जाते हुए नज़र आ रहे हैं। और सचिन पायलट की और ज्योतिरादित्य सिंधिया की मुलाकात बहुत महत्वपूर्ण है। अशोक गहलोत अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं अपनी सरकार को बचाने की, विधायकों की मीटिंग बुलाने जा रहे हैं, उसमें शायद चर्चा होगी। लेकिन अब ये तय हो चुका है कि राजस्थान में स्थिति कांग्रेस के काबू से बाहर होती हुई नज़र आ रही है। दरअसल हुआ क्या था कि पिछले साल जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत लोकसभा का चुनाव हार गए थे और उसका सारा दोष अशोक गहलोत ने सचिन पायलट और उनकी टीम पर मढ़ दिया था कि आप लोगों ने मेरे बेटे को जिताने के लिए काम नहीं किया। और स्पष्ट रूप से ये क्लियर हो गया था कि दोनों के बीच में अब जो तनाव है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और इस तनाव को ख़त्म करने के लिए हाईकमान ने तमाम कोशिशें की, सब कुछ प्रयास किए गए, लेकिन उसके बावजूद भी बात नहीं बनी। इसके बाद सचिन पायलट ने अशोक गहलोत पर हमला शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था ख़राब हो रही है, कोटा में 107 बच्चे मर गए थे, उस मामले को लेकर उन्होंने अशोक गहलोत सरकार को घेरा। तो यानी कि जब डिप्टी सीएम और सीएम के बीच ही नहीं बन रही है तो कांग्रेस की सरकार वहाँ पर चलेगी कैसे। तो ये अब स्थिति ये बनती हुई नज़र आ रही है कि फ़िलहाल सचिन पायलट संपर्क में हैं बीजेपी के नेताओं के। ज्योतिरादित्य सिंधिया इस समय बीजेपी में बहुत मजबूती के साथ घुस गए हैं और उनकी पहुंच नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक हो गई है। ये बात राजस्थान के मध्य प्रदेश के मामले में उन्होंने साबित कर दी और शिवराज सिंह चौहान की भी से भी ज़्यादा उनकी सुनवाई इस समय बीजेपी में हो रही है। तो अब फिलहाल स्थिति ये है कि अगर सचिन पायलट अपने समर्थक विधायकों को लेकर अलग हो जाते हैं तो राजस्थान में बीजेपी के सहयोग से एक नई सरकार बन सकती है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आने वाले तमाम डेवलपमेंट्स पर हमारी नज़र बनी रहेगी। आप देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।